लगभग कितने केसेस हैं आपके ऊपर अभी भी? 7 से 8 केस लगवाए गए थे मेरे ऊपर, 307 लग गई थी मेरे ऊपर। किस चीज हाफ के लिए मर्डर केस लग रहा है मेरे को देख के कि हाफ मर्डर। मैं किसी का भाई मैं हाफ मर्डर कर सकता हूं, तुम ऐसे देखो भाई, ये शरीर देख के तुम क्या मैं हाफ मर्डर। भाई मैं शॉक्ड हूं भाई, कैसे? झूठ बोल रहा है। 3 दोस्त पीछे आ रहे होते हैं, वो दूध देने के हुए थे। गाड़ी लगी मेरे सामने, गाड़ी लगते उससे लड़के निकले, हाथ चलाए उन्होंने। तो अब मैंने कहा हाँ चला रहे हैं भाई, हमको रोक तो लेंगे नहीं, हमने अम्मी हाथ चलाएंगे, भले दूध खा ले, एक तो मार भी जाएंगे। अब बस बेटा, बहुत पहले क्या हुआ, रील बनाने को बोला गया मेरे को पता नहीं थी कैसी रील बना के डालनी है, क्योंकि न्यूज पे चलनी थी। क्या ऐसा मैंने हड़का के बोला उसमें। मैंने रील भेजी, वो वहाँ के जो न्यूज चलवाने वाले थे वो कहते भैया इसी रील ना डालो यार, थोड़ा दिखना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर डर आता है। हमने कहा कहते हाँ, हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, एक्टिंग सी रखी है मैंने। दोबारा फिर मैं कुछ साइगन का रहने वाला हूँ मैं। भाई आपके हिसाब से प्यार क्या है? इस टाइम में प्यार के लिए क्या ही कहूँ मैं, क्या कहूँ प्यार के लिए? प्यार में तो लोग एक आधे को पेल ही दे रहे हैं भाई। इस पे भरोसा किया जाए। गांव की लड़कियां इतना डिसाइड करने सोचती नहीं। गांव की लड़कियां देखो, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, मेरे को यहाँ पर भी गालियां पड़ सकती हैं, लेकिन मैं अगर बताऊं, कमेंट से वो पढ़ती हैं भाई। मैं कह रहा हूँ अगर मैं बताऊं तो आजकल गांव में खेतों में ही बहुत काम हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? कभी ना कभी समझ में आएगा हमारी युवा नेता की। प्यार हो गया, उसके बाद ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन कैसे करें? पहले मैं तो कर बताओ कैसे करो। यहाँ कुछ का नहीं हो रहा है, दूसरे को एडवाइस दूंगा। एक चीज है, मैं अपने से लेके बोल रहा हूँ, जैसे अभी बियर्ड है, बियर्ड में लोग बोलते मर्द होते हैं। हाँ। और क्लीन करवा लो तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मीठा है। मैं तो कहता हूँ भाई, कल को आपके बाप करवा के आगे क्लीन। फिर आपकी मम्मी का क्या। दोस्तों के साथ कुछ ऐसा रहा हो, मतलब फनी मोमेंट? 12th की जो सीनियर्स थी हमारी लड़कियां, वो आई क्लास में और पीछे वाले गेट से। अब हमें क्या पता पीछे से लड़कियां आ रही हैं भाई, हम मस्त आराम से बैठे, भीगे होठ तेरे क्या सा दिल मेरा। मैं पहले अकेले गा रहा था, लेकिन उनकी इतनी खराब किस्मत मेरे दोस्तों की, वो भी गाने लगे। बाद में लिया सर है हमारे, चलो ऑफिस में बुलावा आया, हम लोगों ने भारी बार प्लान बनाया, बोलना नहीं है, सीधा मना करना, नहीं गाया भाई, नहीं गाया, क्या कैमरे में आ जाएगा तो पट्टे चला लेना। प्रिंसिपल ने पूछा गाना गा रहे थे? यस सर, हम तीनों इसे देख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? प्रिंसिपल ने डंडे चलाना स्टार्ट किया चूतड़ों पे। और उसने मारे। विशाल ही बहुत पोड़ा बनना था, विशाल कह रहा कि अब चलाओ भाई, कहाँ तक चलाओ, वही से खड़ा। अब विशाल अपने डीट में, प्रिंसिपल अपने डीट में, प्रिंसिपल ही मारा लगा। फिर विशाल को एक टाइम पे लगा कि भाई अब ये बहुत मारेगा, अगर रुके अब हमें कुछ करना है। विशाल पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह चौहान और स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं यश चौहान भाई, जो कि बहुत ही फेमस शायर हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। और उसके साथ साथ ये कंट्रोवर्सी में फंसते रहते हैं, नई नई कंट्रोवर्सीज इनके सामने आती रहती है। और मैं बताऊं इनके बारे में, ये ग्रुप के, अपने ग्रुप के, मतलब इनके जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा वो बंदे हैं, यही है भाई। नहीं भाई, तो फिर तुम नहीं मिले हमारे सारे दोस्तों से। सारे दोस्त यहाँ बैठ जाएंगे ना, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। मेरे को लगता है छोड़ना पड़ जाएगा पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। पॉडकास्ट छोड़ना पड़ जाएगा भाई, पॉडकास्ट तो चलेगा मेरी यहाँ पर। तो यश भाई कैसे हैं, पहले तो आप बताइए। हम तो बढ़िया, बताओ भाई। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैसा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ आने की? नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो आराम से स्कूटी में, धूल मिट्टी थोड़ी कानपुर में ज्यादा है, बस थोड़ा उसका ख्याल करो आप लोग। हम सभी लोग आप भी पॉडकास्ट पे तो विदाई आते रहते हैं, और हमसे कहो थोड़ा रोड का भी ख्याल रखे। बहुत धूल मिट्टी आके आके दुख रही है अभी भी मेरी भाई। मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि ये रोड सही करवाओ और सफाई करवाओ, तो मतलब चीजें प्रोग्रेस में है। अब देखो कहाँ तक होती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। मैं ज्यादा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। हाँ भाई। और कैसा रहा सफर आपका स्टार्टिंग से लेके अभी तक का? किस टाइप का सफर? मतलब यहाँ वहां से लेके यहाँ तक आने का, या करियर में बहुत आगे तक जाने का? करियर में आगे जाने का। करियर में भाई थोड़ा मतलब कठिन ही रहा, एक तरीके सबके लिए होता है, अभी आपके लिए भी होगा, आप स्टार्टिंग कर रहे हो अभी। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। हाँ। 12th में फेल हो गया था मैं। अरे 12th में फेल हुआ, और ऐसा नहीं मैं खुश हूँ कि मैं फेल हुआ। हाँ। क्योंकि मैं उसका भी रीजन बताता हूँ आपको। अच्छा। मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ में, बहुत पढ़ते थे भाई, बहुत पढ़ते थे, मैं इतना नहीं पढ़ता था। और क्या था, वो पढ़ पढ़ के इतना मतलब पढ़ लिया उन्होंने, और क्या फायदा हुआ भाई, मैं भी फेल हो गया, साथ में वो भी फेल। तो मतलब उस चीज की ज्यादा खुशी थी। अगर वो पास हो जाते तो हाँ दुख होता मेरे को, अरे यार मैं फेल हो गया, वो पास हो गए, अब बड़ा दुख आ गया अंदर। लेकिन ये खुशी हुई उनके कि दोस्त भी फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया। सही है भाई, अपना अपना।
तो फिर ऐसा हुआ, पापा से पूछा उछा, पापा ने कहा भाई बताओ करना क्या है। मैं तो पेपर देने ही नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे को पहले पता था मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन दोस्तों का नहीं पता था, वो पढ़ते बहुत थे। अच्छा। तो पापा ने पूछा कि करना क्या, अब तुम ये बताओ। हमने पापा मेरे को ना एकदम थोड़ा फैन फॉलोइंग टाइप का चाहिए, मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी, स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस पे व्यूज आते थे हाँ। बट उतना ज्यादा मतलब दे नहीं पाता, टाइम नहीं दे पाता था, बहुत थक जाता था स्कूल वगैरह से आने में, ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा मेरे को टाइम चाहिए। उन्होंने कहा चलो 1 साल दिया। मैंने कहा हाँ 1 साल दे दो मेरे को। उन्होंने 1 साल दिया। अब मैंने फिर उनसे कहा, पापा से दूसरी डिमांड रखी कि मेरे को आईफोन चाहिए। हाँ। तब उन्होंने मेरे को आईफोन 13 दिलाया। हाँ। आईफोन 13 फेल होने के बाद बता रहा हूँ सब कुछ मैं। अच्छा। हाँ, तो आईफोन लेने का फिर मैंने बनाए ब्लॉग्स। 1 साल नॉन स्टॉप ब्लॉगिंग की मैंने। ब्लॉगिंग करते करते ब्लॉग्स पे मतलब मेरे को मेरे शहर के लोग जानने लगे थे, हाँ। बट बाहर तक लोग नहीं जान रहे थे। और फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने शायरी करना भी स्टार्ट किया। तो मैंने एक तरफ अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू रखे और दूसरी तरफ मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी शायरी कंटिन्यू रखी। तो मैंने जो पहली शायरी डाली उस पे 4.8 मिलियन व्यूज आ गए थे। क्या बात है। पहली शायरी क्या थी भाई? पहली शायरी भूल गया भाई मैं। अरे यार बहुत टाइम हो गया भाई, 2-2.5 साल हो गया भाई। और मैं पहली शायरी जो मैंने बोली थी ना, वो मैंने भाई देख के बोली थी। अच्छा। हाँ, मेरे उस पे आई फीड अभी पे भूल आई थी। फीड पे आई थी, देखना पड़ेगा। फीड पे आई थी, फीड पे आने के बाद मैंने वो देखी। मैं, आप मानोगे नहीं, मैं अभी वीडियो बनाने लगा हूँ ढंग से। मैं सैंडो बनियान पहने हुआ था भाई। मैंने सैंडो बनियान, मैं कम सो के उठा था, चाय पी के मैं लेटा था। वो आई तो मैंने कहा यार अच्छी लग रही है भाई। मैंने कहा चलो मैं बना के देखता हूँ अपने ऐसे ही। तो मैंने ऐसे लेटे लेटे ऐसा ऐसा करके तकिया पकड़ी, ऐसे करके ऐसे लेटे लेटे बना दी मैंने, ऐसे ऐसे बोल दिया मैंने। बोले ना एडिट करके अपलोड कर दी। मेरे को पता भी नहीं था व्यूज आ जाएंगे उसके ऊपर। मैंने सब, मैं अपने यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। वो मैंने अपलोड की, 7-8 दिन व्यूज नहीं आए थे उसके ऊपर। अच्छा। 1,000 व्यूज बढ़ रहे थे। 10 के गई, मैंने कहा 10 के चली गई। मैंने कहा 10 के जरूर आगे चली जाएगी। हाँ। थोड़े दिन बाद फिर उसपे व्यूज बढ़ना ऐसा स्टार्ट हुए कि एक दिन में 2-2, 3-3 लाख व्यूज बढ़ रहे थे। तो वहां पे फिर जाके वो कहीं रुकी जाके, तो वो 5 मिलियन तक रुक गई थी जाके वीडियो। लेकिन तब तक मेरी जो फेस का था, लोग जान गए थे मेरे को, फॉलोअर्स आ गए थे मेरे पास, लोग जानने लगे थे। मैंने कहा अभी करते हैं कंटिन्यू। तो थोड़ा फिर मैंने चेपना स्टार्ट किया। अच्छा। चेपना मतलब देख देख के करना स्टार्ट किया। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। ओके। थोड़े टाइम तक तो लिख नहीं पाया शायरी, मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे लिखूं मैं, समझ ही नहीं आया। फिर मैंने एक वो किया ना कि थोड़ा पकड़ा कि लोग कैसे करते हैं, लोगों को देखना स्टार्ट किया। मुकुल शर्मा को देखता था मैं। हाँ। मुकुल शर्मा को देखता था, कान्हा कम्बोज को देखता था मैं। मुकुल शर्मा का पॉडकास्ट भी किया मैंने। हाँ, मुकुल शर्मा का। अब आपको ज्यादा अच्छा होगा, आप मेरा भी करोगे। तो और जॉन एलिया जी की किताब ली मैंने, जॉन साहब की, उनकी भी किताबें पढ़ी मैंने। डीपी लगा रखी है आपने उनके साथ। तो समझा फिर मैंने क्या है क्या, उनकी पूरी लाइफ के बारे में पढ़ लिया मैंने। अच्छा। तब मैं समझा मेरे को कैसे करना है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी चीजें मेरे साथ बुरी बुरी हुई। अच्छा। उसको सोचा कि जब भी तुम लिखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ। सोचना पड़ेगा। प्लस तुम्हें मेरे को लगता है कि पहले मैं ही हूँ जो ऐसा लिखता हूँ और कोई नहीं लिखता होगा। बट मेरे एक भाई से भी बात हुई थी, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो हरामी है। तो उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसा ऐसा लिखता हूँ। मैंने कहा है मेरे भाई मैं भी ऐसे लिखता हूँ। तो उसने, हमारे लिखने का तरीका ये था कि हम लोग वर्ड्स लगा के थोड़ा आराम से पूरा एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलाते थे, जैसे आस्की का चला दिया, और भी है 2-3 पाकिस्तानी भी 2-3 है। अच्छा। तो वो चला के जब बजते थे ना एकदम, तो एकदम फील आता था लिखने में। तो बैठ के फिर लिखते थे, मेरे पूरे नोट्स भरे हुए हैं शायरी से। अच्छा। फिर लिखने में मजा आता था। फिर लिख रहे हैं बैठ के, लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, जहां तक लिख रहे हैं, जैसा लिख रहे हैं, खराब लिख रहे हैं अच्छा लिख रहे हैं, अपने हिसाब से लिखते थे, लेकिन मस्त सा मजा आ जाता था। फिर ऐसे करके मैं शायरी में आ गया। जब वो वीडियो चली तो मैंने फिर अपलोड करना स्टार्ट किया। अब जब अपलोड करना स्टार्ट किया तो मैं पहले 2 टाइम रील डालता था। अच्छा। एक पे मेरे कभी कभी आ जाते थे 40,000, लेकिन जो पहले डालता था 1 बजे, उस पे अच्छी व्यूज आ रहे थे। वहां से ऐसी रीच पकड़ी मैंने 3 मंथ्स में 1 लाख फॉलोअर्स ग्रो कर लिया। क्या बात है। हाँ, और फिर मैंने पापा को बोला ऐसा सा है पापा, ऐसा सा हो गया। पेमेंट ला के रखी जो प्रमोशन करता था। ऐसा कि पापा को मैंने दिए पैसे ऐसे, तो उनको विश्वास हुआ कि अरे यार इसने तो बोला था, कर भी रहा है। फिर मैंने पापा को फिर चेप दिया पापा को। फिर मैंने कहा पापा मेरे को एक्टिंग करनी है। एक्टिंग का शौक था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है चलो ऐसा सा। फिर मैंने एक्टिंग कोर्स के लिए मैं चला गया। तो एक्टिंग कोर्स के लिए एक्टिंग के लिए ढूंढा जाके, पैसा वहां पे बहुत लगा, कम से कम 5 लाख रुपए दिया वहां पर। 3 मंथ्स का कोर्स था, जो कि वीकेंड्स का कोर्स होता था। 5 लाख रुपए देने के बाद वहां पर फंस गया जाके मैं, लेकिन कुछ तो सीखने को मिला। उन्होंने मतलब चेप दिया था एकता कपूर के नाम से। अच्छा। हाँ, फ्रॉड कर रहे थे, बट कुछ नहीं, चलो कुछ तो आया हाथ में, कुछ तो सीख ही लिया। इतना बुरा नहीं माना, लेकिन कुछ तो सीख लिया। बट कुछ चीजें नहीं थी उनके पास जो हमको चाहिए थी। तो वहां से भी एक्टिंग क्लासेस की, एक्टिंग वगैरह में घुस गया। घुसने के बाद फिर दिल्ली का कोर्स कंप्लीट किया, मुंबई का किया। मुंबई से फिर वापस घर आ गया। घर आके वापस फिर रील बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं सोचा था पैसा चला कहाँ गया भाई, ये अच्छा तो अपने ऊपर लगा देते थे। पीआर टीम को देके अपनी पीआर चलवा लेता मैं भाई, बहुत अच्छा हो जाता। मेरी मैम ने बोला था जो प्रोडक्शन वाली थी कि तुम इससे अच्छा तो वो कर लेते, पीआर चलवा लेते अपनी, तो बिग बॉस में चले जाते अभी तक।
जरूरत ही नहीं थी फिर तो एक्टिंग में जाने की भाई। अभी तो अपने आप ही बुला लेते हैं। और गैल भी शायद अभी तो कर रहा है भाई। अरे भाई वैसे तुमने मतलब शायरी की तरफ ही क्यों मुड़े, बाकी और भी चीजें थी करने के लिए, शायरी क्यों की? क्योंकि मुझे पता था कि मैं शायरी छोड़ के कहीं जाता तो मेरे फट्टे पड़ जाते भाई। क्योंकि हरामीपन इतना भरा हुआ है कि कहीं पर भी कुछ भी डाल दे तो पता है कहीं ना कहीं। अभी तक मैं भी थाने में बैठा हुआ था भाई। हाँ बहुत चीजें- थाने से भाई याद आया कि अभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी आपकी। अभी रिसेंटली वाला ये पूछ रहे होगे ना, जो केस हो गया था मेरे ऊपर न्यूज़ कितने वगैरह वैसे लगभग कितने केसेस हैं आपके ऊपर अभी भी? 7 से 8 केस लगवाए गए थे मेरे ऊपर। 307 लग गई थी मेरे ऊपर। किस चीज हाफ के लिए मर्डर भाई? केस। हाफ मर्डर केस? लग रहा है मेरे को देख के कि हाफ मर्डर मैं किसी का मैं करता भाई, मैं हाफ मर्डर कर सकता हूं। तुम ऐसे देखो भाई, ये शरीर देख के तुम क्या मैं हाफ भाई मैं शॉक्ड हूँ भाई, कैसे? उसका बहुत लंबी कहानी मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग से बहुत लोग जानना भी चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो हुआ क्या था, इससे मैं स्टार्टिंग से बता दूं आपको। आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले एक मेरी वीडियो पे कमेंट आया। उस पर कम से कम 5-6 कमेंट्स आए। तो उन्होंने उल्टा सीधा लिखा कमेंट में। मैंने उनको मना किया कि भाई मेरी वीडियोस अगर अच्छी नहीं लग रही है आपको तो आप कमेंट मत करो, ब्लॉक मार दो मेरे को। लेकिन आप उल्टे सीधे कमेंट क्यों कर रहे हो? आप दोस्त भी नहीं हो मेरे। हम लोग बस एक दूसरे को जानते हैं, बस एक शहर के नाते जानते हैं कि तुम यहाँ रहते हो मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए जानते हैं हम लोग। लेकिन तुम कमेंट क्यों कर रहे हो मेरे को उल्टी सीधी? मैंने कुछ उल्टा भी नहीं बोला। लेकिन एक लड़का था बीच का जिसको हम भी जानते थे, वो भी जानते थे। तो मैंने उसके थ्रू अपनी बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा मना करो उनको, ना करें, आपस में लगे क्यों लड़ रहे हैं। उसने क्या किया कि कहा, ओ धन्य मेरा दोस्त था, उसने कमेंट उल्टी सीधी की। तो वहां से मेरे दोस्त ने भी कमेंट में थोड़ा गरिया दिया अच्छे से क्या मतलब एक ही गाली दी थी उसने भाई। लेकिन तुम उनको अपनी तरफ नहीं थे, वो भी गलत कमेंट कर रहे थे। तो फिर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, या वो कॉम्प्रो करवा देते हैं ऐसा ऐसा, ये वो क्यों आपस में लड़ाई करना। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, आपस में लड़ाई करना, जो बीच का लड़का था। हम भाई गए तो सुनसान एरिया भाई, सुनसान एरिया, दूर दूर तक कुछ भी नहीं, बिल्कुल मतलब ये मान लो प्लॉट पड़ा है बहुत सा बड़ा सा, वहां पे अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ, तो हम पहुंचे सिर्फ 4 दोस्त, उनके तरफ आ रखे थे 10-12 लोग। अब हमने कहा यहाँ से अगर वापस लौट गए भाई तो दिक्कत हो जाएगी, तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर हमने तो रुक गए थे पहले से। लेकिन हम फिर भी गए, हम गए वहां पर। अब वो जिससे मेरी मेन लड़ाई थी, वो जो कमेंट करा था जिसने, जो मेन था, वो आके एकदम चढ़ने लगा के मेरे ऊपर। नहीं, मेरा दोस्त जो दोस्त था एक दूसरा, नाम ले सकता हूँ मैं, धन्य, उसके ऊपर चढ़ने लगा। तो कह रहा किसने मेरे को गाली कैसे दी, गाली कैसे दी, इसने मेरे को गाली कैसे दी। मैंने कहा भाई तूने मेरी वीडियो पे कमेंट क्यों किया? अगर तुम किसी के लिए कुछ बोलोगे तो दम रखो सुनने की भी। कह रहा नहीं इसने मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। मैंने मेरे से क्यों नहीं बात करनी, मेरी वीडियो पे कमेंट किया तूने भाई, मेरे से बात करना। तो ऐसा ये चला कुछ वो हो ही नहीं रहा था। मैंने वहां पे एक वीडियो बनाई, मैंने कि चलो भाई मैं पर ले लूं, क्योंकि तुम ज्यादा लोग सीधे, कोई हीरो तो है नहीं भाई कि हमने मुक्का मारा तुम वहां गिरे, हमने एक मुक्का मारा तुम वहां गिरे। ऐसा तो होगा नहीं, हमें पता अगर पड़ेगी तो हमारी तरफ ही पड़े ही लोगों की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो ज्यादा उसका ओवर हो गया तो हमारे घर के बड़े लोग भी आए वहां पर आए। और ये पहले से ही मेरे वीडियो कुछ पहले भी हो रखा था, मेरी वीडियो पे बहुत लोग कमेंट कर देते थे। मेरे पापा थोड़े बड़े हुए बैठे थे, उन्होंने आके वहां पर हाथ छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वही लड़के के ऊपर। बट वो हाथ नहीं छोड़ते पापा मेरे, उनको पता नहीं था वो लड़का किसका है। जिनका लड़का था पापा उनको भी जानते थे। तो वही बात हो गया, वो जानते नहीं थे, इस चक्कर में हाथ छूट गया। लेकिन बाद में जब पापा को पता लगा उनके लड़का, तो पापा कोई बात नहीं, चलो ऐसा ऐसा बेटा ऐसा। लेकिन अब वो कह रहा कि नहीं ये वो नहीं, हम इसको मारेंगे। तो वहां पे भी ये फिर नेता नगरी भी इन्वॉल्व हो गया बीच में। किसका लड़का था भाई वो? नेता नगरी आ गई बीच में। लड़का किसका था? लड़का किसका था वो? लड़का अध्यक्ष थे हमारे यहाँ के, उनका लड़का था। उनका नहीं था लड़का, उनका लड़का तो भी मेरा जो दूसरा मैटर हुआ उसमें आया है। मैं पूरी बताता हूँ आपको। लड़का तो ऐसे नॉर्मली लोग था, परिवार का था उनके। हाँ जैसे, तो वहां पे सब कुछ होने के बाद कैसा हुआ, हम लोग घर गए, सब कुछ निपट गया। कैसा हुआ, कैसे भी करके निपट गया सब। वहां पे लगा सब अब ओके हो गया सब कुछ। ये सब होने के बाद फिर मैं एक्टिंग करने के लिए निकल गया बाहर जाके मैं फिर बाहर ही रहा, मैं आराम से बाहर रहा। मैं फिर मैं आया हूँ तो वो 1.5-2 साल पुरानी रंजिश निकालने के लिए वो लोग वापस आए। बल्कि उन्होंने पहले, उनको मेरे को समझ नहीं आया कि वो वापस लड़ने क्यों है मेरे से। लड़ना चाहते तो मेरे से पहले भी लड़ सकते थे। मैं उनको जिस जिम में जाता था उस जिम में वो लड़के जिम भी करने आते थे। अच्छा। जहां मैं जाता था मेरे को बहुत बार अकेले मिले, लेकिन हमें अकेले मिला हूँ मैं, वो 4-5 लोग अगर मारना चाहते तो तब मार सकते थे मेरे को। लेकिन उस रात में क्या हुआ, मैं अपने घर आ रहा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और मेरे 3 दोस्त पीछे आ रहे होते हैं, वो दूध देने गए हुए थे। तो हम 2 ही लोग चल रहे होते। एकदम से मेरे सामने लगती है गाड़ी, मेरे सामने गाड़ी लगी, मैं पैर पे चढ़ी नहीं है, गाड़ी लगी मेरे सामने। गाड़ी लगते उससे लड़के निकले, हाथ चलाए उन्होंने। तो अब मैंने कहा हाँ चला रहे हैं भाई, हमको रोक तो लेंगे नहीं, हमने अम्मी यहाँ चलाएंगे, भले 2 खा ले, एक तो मार भी जाएंगे हमने। तो हमने भी यहाँ चलाना स्टार्ट कर दिया। भीड़ में हमने पढ़ रहे हैं लेकिन अम्मी ताड़ पर चला रहे वहां पे।
अब उन्होंने क्या करा कि वो आए इसीलिए थे कि इसके 1-2 मार के निकल चलेंगे। हाँ। लेकिन हमने भी यहाँ चलाना स्टार्ट कर दिया। मेरा जो एक दोस्त था वो थोड़ा सीधा था, जो मेरे साथ चल रहा था आगे, वो बाहर चंडीगढ़ से आया हुआ था, एक ही दिन के लिए, एक ही दिन में फिल्म बना के चला गया। तो वहां से हम लोग निकले, वहां पे वो आगे खड़ा हो गया चुपचाप, वो दूर ही से कह रहा है, अरे भाई तुम लोग हो कौन, अरे भाई तुम लोग हो कौन, वहां पे यहाँ तक चल रहे हैं। वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, फिर हम लोग वहां पे किसी ये सब कुछ हुआ, तो हुआ कि उन्होंने जब मेरे को पकड़ा गाड़ी में डालने के लिए, इसको गाड़ी में डालो, तब मेरे को लगा कि अरे गाड़ी में अगर इन्होंने डाल दिया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं आगे ले जाके मार ही दें, क्या पता भाई, आजकल क्या ही भरोसा। हाँ। मैंने कहा उन्होंने गाड़ी में, मैंने कैसे करके छुटाया अपने आप को। मेरे को याद है मेरे चाचा निकले थे यहाँ से, क्योंकि वो लोग उसमें होटल से आ रहे थे। हाँ। तो मेरे को लगा मेरे चाचा अभी निकले थे यहाँ से, जब हम लोग आ रहे तब देखा था रास्ते में। मैं 2-3 कदम भागते हुए, मैंने तो मैंने चाचा को आवाज दी, चाचा आ गए भागते हुए। चाचा ने आके तब तक उसको पकड़ लिया, उनके तरफ वालों को पकड़ लिया चाचा ने। मेरे को लोगों ने आके यहाँ पकड़ रखा था, जो वहाँ के लोग थे, लोकल के लोग, उन्होंने पकड़ रखा था मुझे। तब तक मेरा दोस्त आया बाइक से, जिसने गाली दी थी। हाँ। उसने पूछा, उसने समझी नहीं मैं हुआ क्या, बोले बाद में दूध दे के, अब वो समझी नहीं मैं कि भीड़ लगी, हुआ क्या। उसने मेरे को देखा, मेरे को लोग पकड़े हुए हैं, तो वहां पे उसने क्या हुआ, मैंने कहा आगे वो गया कि यहाँ गया, उसने अपनी गाड़ी अलग फेंकी, आगे तो चलने दो ताड़ पाड़, फिर वहां होगी लड़ाई, भड़ गई भाई। बढ़ने के बाद क्या हुआ, मेरा जो एक सीधा दोस्त था, मैंने आपको बताया, उसका मतलब अच्छा खासा है, परिवार भी अच्छा खासा है, सब कुछ अच्छा खासा है, गुरसागंज में बहुत बड़ा परिवार है उसका। उसके भी तमाचा मार दिया फ्री फंड में, ऐसा ऐसा उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। तो फिर अब ये हो गया, अब वहां पे लड़ाई गई भड़, और उन लोगों ने हमारे घर के बड़ों के ऊपर भी हाथ छोड़े। अच्छा। हाँ, बड़ों के ऊपर हाथ छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है, कोई अगर इतना बड़ा 6-5 साल का बच्चा होगा वो भी हाथ छोड़ने लगेगा भाई, अगर तुम बड़े के ऊपर हाथ छोड़ रहे हो। हाँ। बड़ों की इज्जत नहीं की उन्होंने, तो फिर वहां लड़ाई बढ़ी और अच्छी खासी लड़ाई बढ़ी। पुलिस आ गई, तो पुलिस को हमने, बल्कि पुलिस को भी हमने बुलाया वहां पर, पुलिस भी हमारे लोगों के कहने पे आई, पुलिस कहने पे आई वहां पर पुलिस। लेकिन लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि पुलिस बीच में आई नहीं रही थी। जाहिर सी बात है, 2-3 पुलिस वाले आए थे, अब वो क्या करते हैं, बहुत लोग हो गए थे, वहाँ भीड़ हो गई थी पूरा। तो वहाँ उन्होंने और फोन किया, तब और पुलिस आई बाद में, तब तक वहां से मैं घर पे निकल गया था, पापा ने भेज दिया था मेरे को। मैं लास्ट में घर चला गया, मेरे को पता नहीं हुआ क्या हुआ कैसा नहीं हुआ। फिर एकदम से खबर आती है कि उनका लड़का रिफर हो गया है, ऐसा ऐसा, अध्यक्ष साहब का लड़का। मैंने कहा है, मैंने उसको किसने कैसा मारा जो रिफर ही हो गया। तो आया, अब हम लोगों ने कहा अरे यार अब क्या करें, FIR उल्टी उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर करवा दी जाके। अच्छा। हाँ, अब ना हमारी लोगों की गलती, ना मेरे पापा विधायक हैं जो मेरे को बाहर निकलवाएंगे। तो ऐसा सा हुआ, हमारे पास सब पूरी लिस्ट भी आ गई थी, किसका किसका नाम था, लिस्ट भी भेज दी गई थी। अब हमने कहा अरे भाई, रात में ही सारे गायब, जितने दोस्त थे। अच्छा। सारे गायब, हम सारे गायब, कोई दिल्ली निकल गया, कोई वहां निकल गया, कोई वहां निकल गया, सारे गायब हो गए वहां से। अब समझ में नहीं आया क्या करें, न्यूज पे, उस पे, अखबार पे भी निकलवा दिया उन्होंने। इमेज की तो पूरी ऐसी तैसी हो गई थी कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, बल्कि पूरी बात भी नहीं पता किसी को। उनके जो फादर साहब हैं, उनको एटलीस्ट पूरी बात पता होनी चाहिए। मैं तो चाहता था उनको पूरी बात पता, उनको पता ही नहीं। उनका ये कहना था कि बड़े बड़े जो लोग आए उनकी तरफ से उन्होंने मारा क्यों, बल्कि हमारी तरफ के बड़े लोगों ने पहले स्टार्टिंग मारा नहीं। अब आपके जो छोटे लोग बड़े के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, वो तो देखो आप। उन्होंने जाके सब कुछ फिर झूठ उठ बोल दिया जाके, उन्होंने पूरा गलत गलत न्यूज में निकलवा दिया कि हम लोगों ने प्लानिंग की थी मारने की, हम लोग जा रहे थे, हम लोगों ने पूरा जाल बिछाया था उनको मारने का। वहां की फुटेज कहाँ गई, CCTV फुटेज कहाँ गई? रोड पे कम से कम 3-4 जगह कैमरे लगे थे, वहां की फुटेज कहाँ गई? सीधी बात है, नहीं भाई कैमरे चलते ना तो बात है, कैमरे चल भी रहे हैं तो वहां की फुटेज कहाँ गई, निकली नहीं रही फुटेज। तो ये होने के बाद फिर बहुत मैटर हुआ, उस पर रील भी बनाई मैंने भी योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए रील डाली मैंने कि ऐसा सा है, अगर मेरे को पहले रील बनाई मैंने, उसका भी बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा है, ये बताना था मेरे को। पहले क्या हुआ, रील बनाने को बोला गया मेरे को कि रील बना के डालो। अब मेरे को पता नहीं थी कैसी रील बना के डालनी है, क्योंकि न्यूज पे चलनी थी। मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को लेके गया, मेरा नाम है यश ठाकुर, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को मारने की दिक्कत की, अगर मेरे को कुछ हो जाता तो क्या ये लोग मेरा लड़का मुझे जिंदा करके घर वालों को वापस कर देते क्या? ऐसा ऐसा मैंने हड़का के बोला उसमें। अच्छा। मैंने रील भेजी, वो वहाँ के जो न्यूज चलवाने वाले थे वो कहते भैया ऐसी रील ना डालो यार, थोड़ा दिखना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर डर आता है। हमने कहा कहते हाँ, हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, एक्टिंग सीख रखी है मैंने। दोबारा फिर आई, मैं गुरसागंज का रहने वाला हूँ, मैं एक्टिंग स्किल जितनी थी सारी दिखा दी मैंने वहां पर। तो ये फिर केस वेस हुआ, फिर कैसा समझौता हुआ, क्या हुआ कैसे करके, फिर आखिरी में सब कुछ निपटाया गया जो भी था। खैर आगे का पता नहीं तिवारा ये चीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि दूसरी बार हो गई है तिवारा, फिर बदला लेने के लिए हो गए। अब कोई नहीं, क्योंकि बहुत लोग बड़े बड़े लोग इंक्लूड हो गए इस चीजों में। हाँ। बहुत बड़े बड़े, उनकी फैमिली में बहुत से नेता लोग हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। अच्छा। हाँ, अब समझ जाओ आप, तो पूरा जोड़ लगाया गया था। फिर ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से भी बहुत लोग आए थे, नेता लोग भी थे अच्छे अच्छे, जिन्होंने हमारी तरफ से भी बात रखी थी आके। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के आए थे कि ये कर दो, क्या कहते हैं, गुप्ता और ठाकुर कर दो।
जातिवाद कर दो, बट मैंने जातिवाद नहीं किया क्योंकि हमारी तरफ भी गुप्ता लोग थे, तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए। तो मतलब बहुत से बड़े बड़े लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, बताओ क्या होगा, गुरसाहिबगंज में धरना रखना होगा, गुरसाहिबगंज में आके धरना रख देंगे आके। ऐसा सब बहुत कुछ, लेकिन खैर जो सब कुछ शांति से निपट गया तो निपट गया, अच्छी बात अभी सब शांत है, है। अभी फिलहाल तो सब शांत है। तभी तो वो आप लव और इश्क की शादियों की तरफ बढ़ रहे हो। लव इश्क की शायरी में तो भाई स्टार्टिंग से ही थे हम भाई। स्टार्टिंग से वही में थे। हाँ स्टार्टिंग से ही थे उसमें भाई, वो तो मैटर तो अभी हुआ ये। शायरियाँ तो बहुत Recently तरीके की का होती matter हैं, तो लव वगैरह की क्यों शुरू करी भाई? या ऐसा लगता है कि लोग जो जेंजी हैं वो उसे ही सुनेंगे? हाँ क्योंकि लोग सुन, अब मैंने बताया ना आपको 3 मंथ्स में मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हुए थे। हाँ। लोग सुन रहे होंगे, लोगों को मजा आ रही होगी, तभी लोग यही सुन रहे हैं, लोगों को चाहिए कि मुझे आज की दिखाओ। आजकल लॉयल्टी की चीज वो भी लोग देखते हैं जो 4 जगह मुंह मार रहे हैं। हाँ अभी आप भी 4 जगह मुंह मार रहे होगे। नहीं मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैं खुद को इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं 4 लड़कियों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर रहे हो, ये लोग हंस रहे हैं ना, ये लोग भी कर रहे होंगे। लेकिन अभी नहीं, एक ईगो होता है। देखो मैं लड़कियों के लिए नहीं बोलूंगा, एक मेल ईगो भी ऐसा होता है ना। वैसे मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में ऐसे लोग भी कि 10 जगह बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक छोड़ के चला गया तो रो देंगे उसके ऊपर। हाँ। क्यों रो देंगे? क्योंकि ईगो हट हो जाता है। मेन वो जो प्रॉब्लम पड़ रही है वो ईगो की पड़ रही है। मेन लॉयल्टी नहीं है, मेन ईगो हट है। हाँ क्योंकि अभी क्या हो गया कि अब मैं ऐसा हो गया ना कि मैं 4 लड़कियों को डेट कर रहा हूँ अगर, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसे छोड़ना है। ये मेरे ऊपर होना है भाई। अब मैंने अगर मुझसे पहले वो छोड़ के चली गई मुझे, तो अब हो गया मेरा ईगो हर्ट। अब मैं रो रहा हूँ कि उसने कैसे छोड़ दिया मेरे मैं छोड़ता तो बात अलग थी, उसने कैसे छोड़ दिया मेरे को। ये लड़कों में नहीं, ये लड़कियों में भी है। ये लड़कियों में भी है। मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली लड़कियां भी करती हैं ऐसा। अच्छा, तो तुम्हारे कितने ब्रेकअप हुए हैं? मेरे कितने अगर भाई महाराज करवाओगे क्या? मम्मी पापा घर पे डंडे लेके बैठेंगे, कहीं आप इलाज कर मुझे जानना है भाई, आज तारे ब्रेकअप हुए भी है कि नहीं हुए? हुए तो ऑब्वियसली हुए, कितने हुए हैं? समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। कैसे भाई झूठ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 4-5 हो गए हैं। ये सच है, ये झूठ नहीं है। नहीं झूठ है भाई। 4-5 हो गए हैं। अरे 4-5 नहीं हुए, मजाक कर रहा हूँ भाई, 2 हो गए होंगे। 2 हो गए हैं। किस रीजन से हुए हैं? मतलब आप किस रीजन से ब्रेकअप, एक्चुअल में रीजन क्या होता है ब्रेकअप का? एक्चुअल में रीजन क्या होता है? हाँ। सबसे पहले होता है कास्ट नहीं मिलती है, और एक होता है जो ट्रस्ट आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा कर लेते हो, तभी ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी एक टाइम पे ये चल रहा है ना कि मेरा वाला बहुत, मैं मतलब अंधा भरोसा करता हूँ, ये अंधा भरोसा करते हैं, ऐसा ऐसा। तो उनके लिए मैं बोलूँ तो सोचते मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है। तो एक शायरी थी, हर किसी का एक राज होता है, हर बात का एक अलग अंदाज होता है, जब तक ना मिले बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। क्या बात है। तो ये जब तक तुम कर रहे हो भाई तो फिर कट जाता है। हमने भी काटा है, हमारा भी कटा है, मतलब दोनों ही चीज में आएंगे। झूठ की बोला है, ऐसा नहीं कि भाई मेरे ही कटा है। आपकी मैंने देखा कि मोस्टली आप गर्ल्स के ऊपर बोलते हो जो कि वो गलत है, ऐसा बोलते हो। मैं बताता हूँ एग्जांपल ये है मतलब कि चाहते हो शादी ना हो। एग्जांपल आपका ये है कि भाई आपने एक रील बोला, जो आपकी रील 24 घंटे के अंदर बहुत मिलियंस हाँ, 10 मिलियन व्यूज आए, 1 मिलियन लाइक आ गई उसमें थी। ये बोला था कि लड़के जो होते हैं वो मजदूरी कर लेंगे, मगर बोलता वहां पर गालियां सुन ली, लेकिन एग्री भी किया था बहुत सी लड़कियों ने मेरी बात पे। अच्छा। ये भी है, तो वहां मैंने ये बोलता था, गिरी हुई औरतें होती हैं जो अपने आप को मर्दों से कंपेयर करती हैं। हाँ। मर्द गरीबी में भी मजदूरी करेगा, मुजरा नहीं। हाँ, यही था भाई। ये बोल दिया था। लड़कियों को टारगेट क्यों कर रहे हो? अभी टारगेट नहीं किया मैंने बोला उनके लिए था जो लड़कियां पैसे कमाने के लिए गलत काम कर रही हैं। और लड़कियां नहीं कर रही, लड़के भी कर रहे हैं, बट लड़कियों को मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो समझ जाओ पैसों के लिए जो खुद को बेच देते हैं, खुद को बेच देती हैं। तो उनके लिए मैंने ये चीज बोली थी। तो बहुत से लोगों ने बोला उनकी कोई मजबूरी होगी, तो मजबूरी में तो और भी काम होते हैं। वो आसान तरीका है पैसे कमाने का, उसमें ज्यादा पैसा आ रहा है, आसानी से पैसा आ रहा है। अब घर में तुम जाओ किसी घर पे मजदूरी करके लड़कियां पैसा कमा सकती हैं अगर ज्यादा मजबूरी है तो, लेकिन वो आसान तरीका है कि उसमें आराम से पैसा दिया, हो गया कंप्लीट, दूसरा आया, हो गया कंप्लीट से तो वही चीज हो गया ना। तो इस चीज के ऊपर मैंने बोला था, लेकिन फिर लड़कियां आई, उन्होंने आके बहुत सी लड़कियों ने आके ये चीज बोला कि आप बिल्कुल सही हो, एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से। बहुत सी लड़कियों ने आके बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, और जिनने बोला कि मेरे को ये चीज आप गलत बोल रहे हो, उनकी मैंने डीपी खोली। कसम मानोगे नहीं आप, किसी का ऐसा जा रहा है, किसी का वैसा जा रहा है। मैं करूँ अरे भाई, मैंने उनको बस रिप्लाई यही किया, आपका बोलना बनता है। अच्छा, आपका बोलना बनता है। मैंने आपकी आईडी चेक की, आपका तो बोलना बिल्कुल बनता है। आप ही के लिए रील थी भाई।
क्यों ऐसा सब गलत कर रहे हो भाई तुम ये। तो मैं हो गया तो हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा नहीं है भाई। देखो जी, जो चीज है मुंह पे बोलने वाली चीज है, बोल दिए। एक बार तो ये भी बना, एक और बनाए थे 30 मिलियन पे चली गई, तो उस पे भी लड़कियों ने बहुत डेट किया आके, डेट किया? हेट किया। अच्छा हेट किया, सॉरी मुझे लगा। पे डेट करेंगे भाई, इस कामों में तो मार पड़ती है जरूर। अभी गर्लफ्रेंड है? अभी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे भाई माँ कसम भाई, ऐसी बात भाई कर रहे हो? बैक कैमरे में तो दोस्त बैठा हुआ है, मैं इससे पूछता गर्लफ्रेंड है इसकी? है ना? गर्लफ्रेंड है, अंडी वंडी संडी अगर तो झूठ बोले भाई, मजाक नहीं भाई, तेरी तीनों के राज खोल दूंगा अगर मैं अपनी भी आगे। नहीं भाई, ऑन कैमरा तो नहीं बोल रहा है भाई, लेकिन ऑफ कैमरा पीछे से उसके दोस्त ने बोला किसी और नहीं गर्लफ्रेंड है। नहीं है भाई, नहीं है और जो भी भाई, इसकी माँ कसम खा के पिलवा। अच्छा जो भी इसकी गर्लफ्रेंड है वो सुने इसे और देखे ध्यान से, सुने कि क्या बोल रहा है। पब्लिकली कह रहा नहीं है। नहीं है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कसम से नहीं है। अब तो वो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद अभी जब जो upload पहले होगा मतलब ना, बात होती थी, बात ही नहीं होती ना, तो फिर कैसे कह दूं मैं girlfriend? लड़ाई चल रही होगी। लड़ाई तो बहुत खतरनाक वाली चलती है हमारी, होती है तो ऐसा सिर्फ बर्थडे पे पहुंचते हैं हम लोग एक दूसरे को बर्थडे विश करने के लिए। अरे यार प्यार मोहब्बत में तो ये होता है सिर्फ भाई, दिखाऊं मैं आपको। प्यार मोहब्बत में लड़के पता क्या करते हैं? लड़के प्यार मोहब्बत में करते हैं ये। अच्छा फोन तोड़ भाई, दिखाओ मेरे को दो ये, पास से देखो फोन। iPhone 16 Pro एक बार तोड़ो दोबारा जोड़ी ना पाओ। तो मतलब भाई आपके हिसाब से प्यार क्या है फिर? मेरे हिसाब से प्यार है दोस्ती। अरे वो सारा कमाल नहीं, आपकी सर रियलिटी क्या है? मेरे हिसाब से इस टाइम में प्यार के लिए क्या ही कहूँ मैं, क्या कहूँ प्यार के लिए? प्यार में तो लोग एक आधे को पेल ही दे रहे हैं भाई। इस पे भरोसा किया जाए। अब तुम बहुत टाइम तक बात भी करो, लोग इतना झूठा चेहरा दिखा देते हैं अपना। अभी आपने रिसेंटली वाला केस सुना होगा जिसमें उसने पहाड़ से धक्का दे दिया जाके, और उसके पीछे भी कितना बड़ा रीजन निकला कि उसके हेयर्स नहीं आते थे। अरे नहीं आते थे तो उसकी फैमिली को बोल देते हैं, लेकिन उसने स्टार्टिंग में उसे प्यारी में तो रखा ना लड़के को। डेट करते काफी साल से भाई लोग। हाँ भाई मैं करो, लड़के ने इतना कुछ किया उसके लिए, इतना कुछ करने के बाद उस लड़के को ये मिला। हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी बंदी के लिए, हमें तो पार्टली टावर धक्का मिलेगा भाई, यहाँ से गिरे तो ढूंढने में भी ना मिले। तुम्हारे बाल आते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बाल आते हैं सिर पे। नहीं जा रहे हैं पीछे धीरे धीरे। तो मतलब आपके हिसाब से लव मैरिज सही है अरेंज मैरिज? मेरे हिसाब से भाई दोनों सही है। देखो एक चीज मैं बताऊं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज लेके ये दौर अब बदल रहा है भाई। ये जमाना हमारे लोग के माँ बाप वाला नहीं है। हाँ। ये लास्ट जनरेशन है जिसमें हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा मासूम है, बहुत ज्यादा। अब जो जनरेशन आगे आने वाला है उसमें सीधा ऐसा चलेगा कि मतलब चल रहा है, मतलब मैंने अब बहुत देख रहा हूँ बाहर जब जा रहा हूँ ना, अपने गांव से बाहर निकल के मैं लोगों को देखता हूँ ना, तो आधे लोगों को तो डिवोर्स हो रखे हैं। मजाक चटके भाई। मैं पूछता हूँ किसी अपनी फ्रेंड से, तुम्हारे फादर कहाँ है? तो वो कहती फादर हमारे यहीं नहीं, यहीं नहीं। मैंने क्या हो गया? ओम शांति। कहती नहीं जिंदा है। ऐसी वो यहाँ नहीं है, वो भी मतलब ऐसा रहता नहीं, वो अलग हो गया, ऐसा डिवोर्स हो गया। मैंने तो मतलब बहुत सी लास्ट जनरेशन है गाँव की। हाँ। अब तो गाँव नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल से गाँव का कल्चर ठीक है भाई, गाँव का कल्चर ठीक है, वहाँ पे लोग इतना मॉडर्न नहीं है तो लोग समझ रहे हैं और वो साथ दे रहे हैं। जो शहर की लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं मतलब तो वो क्या करते हैं कि वो जानते हैं कि एक्चुअली हमें इसे हटाना कैसे है या रखना है कि नहीं रखना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। गाँव की लड़कियां इतना डिसाइड करने सोचती नहीं। गाँव की लड़कियां देखो, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, मेरे को यहाँ पर भी गालियां पड़ सकती हैं, लेकिन मैं अगर बताऊं, कॉमर्स से वो पढ़ती हैं भाई। मैं कह रहा हूँ अगर मैं बताऊं तो आजकल गांव में खेतों में भी बहुत काम हो जाते हैं, जैसे कि वो खेत काट दी जाते हैं। अरे क्या भाई, कितना गलत सोच रहे भाई यार। भाई बस ठीक है, आपने जो बात घुमाई है ना अभी बात घुमा देते नहीं। मैं अगर बताऊं, मैं जनरल बताऊं तो आजकल कहीं कुछ भी सेफ नहीं है। हाँ। अगर तुम ये सोचो गांव की लड़कियां मैं ये कह सकता हूँ शहर के मामले में कम है, बट आज के टाइम पे गांव में भी कम नहीं है। मैंने जितने पॉडकास्ट किए, अगर मैं लड़का लड़की की फोन बात पे करता हूं, इंटरनेट वाला काम बहुत तगड़ा चला है ना, तब से वो भी गांव शहर की रील देखती है तो मन फोन चलाते चलते हर किसी का मन हो जाता है ये करने का भाई, सीधी बात है। तो वो भी देखती कि हम भी शहर में ये वो। अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं एक बार कह रहा हूँ, आप कभी गांव की लड़की को शहर लेके जाओ, सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़ो, दिख जाएगा आपको। मैं जितनी बार भी लड़का लड़की की बात करता हूँ तो कमेंट्स आते हैं मुझे, लोग मुझे पर्सनली बोलते हैं भाई तुम डिफरेंशिएट क्यों करते हो लड़का लड़की? मेरे में कमेंट आते हैं, मैं कुछ भी रील डाल दूं लड़कियों के लेके, कुछ भी रील डाल दूं तो मेरे को लोग पता क्या लड़कियां क्या बोलती हैं आगे, अबे जो रेप हो रहे हैं उसका क्या? अब मैं रेप की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो रेप के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। मैं तो रेप के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ ना, जो कर रहे हैं मैं तो कहता हूँ उनको, उनका जो वो है कर दो भाई, मेरे को क्या भाई, वो गलत काम है, वो भी गलत काम है। लेकिन मैं जो अभी बात बोल रहा हूँ उस बात में रेप कहाँ से आ गया? हाँ कि तुम लड़के तो रेप कर देते हो। अरे हम क्या कर देते भाई, हम तो लड़की की तरफ आग उठा के भी नहीं देख पाते सही से, डरीता लगता तमाचा ना पड़ जाए कहीं। तो रेप करने वाले तो भाई चीज बुरी लगती है कि तुम हर किसी के जाके कमेंट्स में रेप कहाँ से ला देती हो बीच में।
पहले तो अब पता क्या है, मैं लड़कियों के खिलाफ वीडियो बनाऊं तो लौंडे मुझे ले लेते हैं, लौंडे के लिए बनाओ तो लड़कियां मुझे ले लेती है भाई। और जब अब किसी दोनों के खिलाफ दोनों बना तो दोनों कुछ बोलने वाला था यार। अरे यार, तो ऐसा है, तो वही चीज है। लेकिन फिर मैं क्या कह रहा हूँ, एक तरफ का तो हेट झेलना ही झेलना है, किसी का भी झेल लो। हाँ लड़के के लिए बोल दो तो लड़कियां, वो लड़के के लिए बोल दो तो लड़के बुरा मान जाते हैं, लड़के के लिए बोल दो तो लड़के बुरा मान, उनको मन ये है कि तुम किसी और के लिए बुरा, हम मजे ले। हाँ। कोई सांप थोड़ी ना बैठा, हम यहाँ पे बैठे, हम कौन सा सांप बैठे, वो साफ सुथरे हैं भाई। आप बैठो, आप तो पता नहीं कितने कर्मकांड करते अरे यार, तुम मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? मैं अभी होस्ट हूँ भाई, ठीक है? सुनो मेरी बात, मेरे मजे नहीं लेने, मैं आपके मजे लेने बैठा हूँ, ठीक है? ना, ऐसा थोड़ी ना है, दाग सबकी कमीज में भाई, कोई साफ सुथरा नहीं। दोनों व्हाइट पहन के बैठे हुए इसीलिए। लेकिन मेरी ज्यादा साफ है। ए भाई, इतने सारे केसेस के बाद, जितना ये केस हुए ड्रम वाले और पहाड़ वाले, तो उसके बाद क्या लड़कों को लड़कियों से शादी करनी चाहिए या भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपने हिसाब से बताओ भाई जनरेशन आगे कैसे जाएगी अगर शादी नहीं करोगे? शादी तो करनी पड़ेगी। तो भाई। जनरेशन आगे जाने से पहले ही लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या करोगे? तो मतलब कि शादी करना ही बंद। आप शादी करोगे या नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे मतलब सलमान खान के बड़े वाले फैन हो भाई। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कहने की बात नहीं है, नहीं करूंगा। आप भी करोगे के टाइम आने पर, ये यहाँ से काट लेना ये क्लिप, आगे दिख जाएगा। तो छोटे पे ये चीजें बचपन में अच्छी लगती हैं। मैं तो नहीं शादी करूंगा, मम्मी पापा के साथ रहूंगा, मतलब ऐसा लड़कियां लोग ज्यादा बोलती हैं। लड़के तो कह रहे हैं कर लेंगे जब मन, जब करवा दो भाई, हम तो रेडी है। लड़के बेताब इस चीज के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो ऐसा है, तो वही चीज है। ये सब पहले अच्छा लगता, तो शादी तो करनी पड़ेगी। बट इस टाइम पे लव मैरिज की तरफ मैं ज्यादा बढ़ूंगा। अच्छा। और अरेंज मैरिज की तरफ, अगर थोड़ा तुम छोटे शहर से तो ज्यादा ठीक है। बड़े शहर में अगर तुम अरेंज मैरिज करवाने की सोच रहे हो तो फिर तो धक्का ही लगेगा भाई, जहाँ से लगे फिर चाहे दिमाग से धक्का लगे या पहाड़ से लगे, एक ही बात है। तो वही चीज है। पहले अब इसके पहले तो ये चीजें बता देनी चाहिए खुल के। अगर तुम्हें लड़का लड़की को इस टाइप पे भी टाइम दिया जाता है बात करने को शादी से पहले। अगर लव मैरिज है तुम्हारी, अरेंज मैरिज में तुमको टाइम दिया जा रहा है बात करने का, तो तुम फिर अपना खुल के पॉइंट रख दो। मगर घर वाले फिर प्रेशर करते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें करनी ही पड़ेगी इसी से, अदरवाइज हम ये कर लेंगे या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, कुछ चीजें होती हैं, मैंने सुनी है। हाँ, तो मैंने भी सुनी भाई। तो फिर क्या लगता है उस टाइम पे क्या कर सकता है? लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी माँ बाप भी गलत नहीं होते हैं। मैं अगर बताऊं, उन्होंने दुनिया देख रखी है, हम लोगों से ज्यादा ही देख रखी है, वो जानते हैं कौन कैसा क्या है। तो कभी कभी बहुत से लोगों की शादी ऐसी हुई है जो माँ बाप के कहने पे बहुत अच्छा रिश्ता चला है। तो कभी कभी पेरेंट्स गलत होते हैं, कभी कभी 2025 के पहले होते हैं। 2025 के पहले चलता था भाई, अब नहीं चलता। 25-26 अब एक लड़की रील बना रही थी, रील में पता क्या बोल रही थी, क्यों लड़के हो, बस 4-5 लड़के मर गए तो फट गई। भाई क्या कहे, वो ऐसे बोल रही है 4-5 मर गए तो फट गई। अब भाई मेरे पास तो कुछ जवाब वही नहीं था। मैंने तो कमेंट भी खोली, उसकी कमेंट में 2-3 लड़के सपोर्ट कर रही थी उसको, सही बोला बहन। और हम अब सेम चीज का हम ये बोल देंगे, हम नहीं बोलेंगे, हमको पता जो चीज गलत है वो चीज गलत है, हम ये बोलते हैं। भाई क्यों भाई, 2-3 जगह रेप हो गया बस फट गई, ये चीज नहीं बोलने वाली है ना, ये चीज गलत है। तो हम उस चीज को दिखा रहे हैं कि रेप हो रहे हैं, ये चीज कितनी गलत है भाई। इन चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लड़कियां क्या कर, लड़कियां सारी भी नहीं, कुछ 2-3 गिरी हुई लड़कियां बस वही बोल रही हैं कि 2-3 लड़के क्या मर गए, इन लोगों की तो फट गई। अरे भाई फट गई भाई तो फटना लाजमी है भाई। हाँ ऑब्वियसली भाई। तुम्हारे घर में जब तुम्हारा कोई बच्चा होगा या तुम्हारा भाई होगा, जब वो मरेगा तब तुमको पता लगेगा। हमारे घर में तो बहनें बैठी है ना हमारी, तो हमें ये चीज गलत लगती है जो रेप होते हैं। जिसके घर में बहनें होंगी वो सोच रेप को गलती बोलेगा। तो तुम्हारे घर पे भी अगर तुम्हारा जब भाई जिस दिन निपट जाएगा, यदि तुम्हारे जब बेटा होगा, वो कहीं धक्का दे दिया जाएगा, जब तुम्हारे बीच नहीं रहेगा, तब तुमको समझ में आएगा ये चीज कितनी गलत है। तुम्हारे लिए तो बहुत नॉर्मल है यार, चूतिया जमाना है भाई। तुम्हारे मम्मी पापा ये पॉडकास्ट देखेंगे, उसके बाद दिखेंगे मेरा बेटा बड़ा हो गया, समझने लगा। बड़ा मैं बहुत छोटे से हूँ, मैं एडवाइस देते आया हूँ लोगों को। अच्छा, मतलब उसको ज्ञान हो गया है कि दुनिया परख ली है। हाँ। अब मेरी ये लड़ाई हुई थी ना, मेरा पूरा शहर मेरे खिलाफ है। अच्छा। की वो लड़ाई करता रहता है। मेरी लड़ाई मेरे शहर में ही क्यों होती है? मैं तो मुंबई भी रहा हूँ, दिल्ली भी रहा हूँ, वहां मेरी लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि वहां किसी को अगल बगल वालों से मतलब ही नहीं है। जो लड़का जैसा, मैं तो कहता हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको कुछ करना है, अच्छा करना है, आप सबसे पहले अपना शहर छोड़ो, तभी आप कुछ कर पाओगे। जिस शहर में आप रह रहे हो, अगर आप सोचोगे करना है तो भाई नहीं करने देंगे वो लोग। बोलो सबसे बड़े वो वाले होते हैं टांग खींचने वाले। तो बाहर निकलो शहर से, फिर अपना आराम से जो भी लाइफ में करना है आराम से हो भी जाएगा, ध्यान ही नहीं रहेगा ना उनके ऊपर। आप जब कानपुर आते हो तो क्या लगता है कानपुर कैसा है? सही है, मतलब बहुत ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, झूठी तारीफ करनी हो तो कर दूंगा, बताओ आप करना रॉ एंड रियल ब्रो। हाँ, तो मतलब कानपुर भी ठीक है। इस टाइम क्या है ना कि सबको बदमाश बनने का बहुत शौक है, जो कि नहीं होना चाहिए।
आजकल नेक नेक से बच्चे उसमें जा रहे हैं नेता नगरी में, उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, या तो कोई अगर पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहा तो कुछ अपना अलग गोल बनाओ कि मुझको ये करना है। जिसका कोई गोल नहीं होता है, सीधा बात बताओ, तो उसकी कोई मंजिल नहीं होती है। उसके लिए रोड होती है जो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम्हारा गोल है तो वो मंजिल कहीं ना कहीं खत्म होगी। तो उस चीज पे फोकस करना होगा। अब हमारे कानपुर में हमारे गुरसागंज में युवा नेता बैठे हैं भाई। हाँ, आराम से जाते हैं, दुकान पे काम करते हैं, सुबह उठ के प्रणाम करते हैं नेताजी को, पापा को पूछे भी ना प्रणाम करने को, पापा को देखे भी ना, कुछ खाने को भी ना पूछे, लेकिन नेता एक बार कह देगी हाँ आ जाओ, युवा नेता तुरंत भागता पहुंच जाएगा। हाँ बताइए बताइए, उस वो सोचता है आगे वाले आने टाइम में प्रधानमंत्री हम ही है। ये नहीं, बस वो यही देखता। मैं मजाक करके बोल रहा हूँ, यही जो युवा नेता बैठे हैं ना, नेता कितनी लोगों को देख लेगा, कितने लोगों को कहाँ पहुंचा देगा, कहीं नहीं। उसको अपनी सीट मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, वो अपने काम में लग जाएगा, अपने काम में लग जाएगा, वो 2-3 को बढ़ा देगा मुश्किल से, 4-5 बढ़ा दिया, 10 बढ़ा, सबको। और वो अपनी फैमिली देखेगा ना पहले। हाँ भाई कह रहा हूँ, सब आगे सबको थोड़ी ना बढ़ा देगा। एक टाइम पे जब तुमको समझ में आएगा, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारे माँ बाप की उम्र हो गई है, तुम्हें अपने माँ बाप को देखना है, तब तुमको समझ में आएगा कि हम कितनी गलत रास्ते पे थे। हमने अपना कमाने का जरिया छोड़ के नेता का पैर दबाना सोचा, और नेता के लिए नहीं करना चाहिए इतना। नेता क्या करता है? कुछ नहीं। हम नेता के पीछे लड़ गए, अब तुम्हें सोचना हम नेता क्या करता है? कुछ नहीं। हाँ, नहीं वही क्या, नेता के पीछे हम लड़ गए, ठीक है, लेकिन जब हम लड़े तो नेता ने क्या किया? पीठ पीछे सपोर्ट। हम तो तुम्हारे सामने लड़े आगे ना नेताजी, लेकिन नेताजी क्या कह रहे हैं? पीठ पीछे सपोर्ट कर रहे हैं कि सामने से नहीं आएंगे, हमारी इमेज क्या है? हमारी इमेज का क्या? आम जनता की कोई इमेज नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। तो वही बात कह रहे हैं कि तुम्हारी जनता तुम्हारे लिए लड़ रही है, तो तुम्हारा काम है अपने उनकी जनता के लिए बोलना, आंख में सामने आके। पीठ पीछे बोल के क्या कर लोगे भाई? तो वो चीज गलत है। बाकी कभी ना कभी समझ में आएगा हमारी युवा नेता की। तो भाई जैसे प्यार हो गया, उसके बाद ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन कैसे करें? पहले मैं तो कर बताओ कैसे करो, यहाँ खुद का नहीं हो रहा है, दूसरे को क्या एडवाइस दूंगा? ब्रेकअप कब हुआ था भाई आपका? ब्रेकअप हो गया, ये मत पूछो भाई, एक दूसरे को पता चल जाएगा। कब हुआ था बता ना। क्या दोस्त की बंदी बता रखी है क्या? मैं दोस्त को देख रहा हूँ ना भाई, दोस्त की बंदी को, एक हमारा नियम है ग्रुप में, हाँ। दोस्त की बंदी को बंदी की नजर, नहीं सॉरी वहां पे काट नहीं है। दोस्त की बंदी को हम लोग भाभी की नजर से देखते हैं, दोस्त की बहन को बहन की नजर से देखते हैं, दोस्त की मम्मी को मम्मी की नजर से देखते हैं। ये हमारे आपस का ग्रुप का है। हम लोग अब गिनती के हमसे 5-6 लोग हैं दोस्त, सिर्फ 5-8 साल से। हमारे लोग का सबसे अलग है, हम लोग ज्यादा किसी को अपने साथ बैठालते भी नहीं है, तभी हमारा ग्रुप छोटा रह जाता है, बड़ा नहीं हो पाता है, नहीं बैठालते किसी को। हम लोग जितने उतने काफी कुछ, और हमारे ग्रुप से बहुत लोग जलते भी है गुस्सागंज में। अच्छा, देख लें साथ में तो साहब, नाम नहीं लेंगे, नाम लेने पे आ जाए तो फिर नाम लेके फिर अपना बैग पैक करके भाग जाए यहाँ से, तभी नाम ले सकते हैं। तो वही चीज है, दोस्त तो समाज जितने हैं ज्यादा हम लोग ऐसा कुछ नहीं, लड़कियों के लिए गलत भी नहीं बोलते हम लोग, किसी की बंदी के लिए भी गलत नहीं बोलते। मेन टॉपिक पे आते हैं पहले हम लोग की, मूव ऑन कैसे करें? मूव ऑन कैसे करें? आपने बताया ना पहले कि 2 ब्रेकअप हो चुके हैं, तो कैसे किया? कैसे किया? बोला तो कुछ हुए, कुछ हमने खुद ही कर लिए। जो हुए हैं उनसे मूव ऑन कैसे किया? मूव ऑन कैसे करें बताता हूँ मैं। मूव ऑन करने के लिए आपको अपने दोस्तों के पास जाओ, उनके साथ उठो बैठो, क्योंकि जब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जो होगा वो ज्यादा फनी वाला है, तो तुम्हें मूव ऑन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ध्यान जितना भटका पाओ उतना भटका। तुम ये कह रहे हो तुम्हारा ब्रेकअप होने के बाद तुम कमरे में बैठ रहे हो, रो रहे हो, तो कैसे मूव ऑन होगा? सबसे पहले मैं तो कहता हूँ जिनका ब्रेकअप हो, लड़की काट के चली गई या लड़का काट के चला गया, आप लोग अपने से पहले उस टाइम पे अपनी फैमिली को देखो कि तुम अगर ऐसा ब्रेकअप के लिए रोगे, ऐसा होने के बाद ये सब कुछ, तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। तुम्हारे माँ बाप ने पाल पोस के तुम इतना बड़ा कर दिया, काहे के लिए कर दिया भाई? ये सब बातें तो हो गई बड़े वाली। हाँ, अब लौंडो वाली बातें पे। लौंडो वाली बातें पे मैं सर मार दो दीवार पे अपना। तो ठीक है, क्या बोल रहे हो? बड़ों वाली बातें करने के लिए तो बैठे हैं ना। नहीं भाई, हम लोग बड़े वाली बात करने के लिए बैठे ही नहीं है यहाँ पे नहीं आज। भाई, मूव ऑन ऐसे होता है भाई। मूव ऑन अगर तुम्हें करना है तो मूव ऑन तुम्हें यार दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। मैंने जितना देखा है अभी तक हाँ। लड़कों को कि मूव ऑन जब करना होता है तो वो या तो दोस्त के पास जाते हैं तो पूछते हैं क्या करें, तो उसके बाद या तो वो नशे करते हैं, अरे है ना? नशे, या तो या नशे। बाल वाले कर लेते हैं, बियर्ड वाली कर लेते हैं, कबीर सिंह बन जाते हैं। बताओ बाल वाली कर लिए, बियर्ड वाली की है अभी तक। ये अभी क्लीन कर लिया था ना बीच में। ओके। अच्छा एक चीज है, मैं अपने से लेके बोल रहा हूँ, जैसे अभी बियर्ड है, बियर्ड में लोग बोलते मर्द होते हैं, हाँ और क्लीन करवा लो तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मीठा है? भाई मुझे इसका चलो, ये सोसाइटी ये क्यों सोचती है कि जो क्लीन करवाए वो मीठा है? मीठे तो बियर्ड में भी होते हैं ना भाई, सही कह रहे हैं ना? कभी सीपी जाओ। ये लोग नहीं है। अरे नहीं उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, दिल्ली जाओ, कैनॉट प्लेस जाओ, ग्रीन पार्क जाओ, तुमको ग्रीन पार्क? ग्रीन पार्क यहाँ का नहीं बता रहा हूँ मैं, अच्छा। दिल्ली में भी ग्रीन पार्क है। ओके। आप वहां जाओ, आपको दाढ़ी में मिलेंगे ऐसे चलते हुए। तो भाई
ये कहा कि भाई नॉलेज है कि तुम जो लड़के उसमें क्या कहते हैं जब क्लीन शेव करवा लेते, क्लीन शेव तो चलो मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि क्लीन शेव वाले मीठे होते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई कल को आपके बाप करवा के आगे क्लीन शेव, फिर आपकी मम्मी का क्या। तो ये बहुत सोसाइटी में बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होता है भाई, रेप कर देते हैं, असली मीठे वो होते भाई हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे पॉडकास्ट में कुछ चीजें काटनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। नहीं क्यों काटनी पड़ेगी, चलने नहीं दोगे लगता है तो। हमको जब काटना तो बता देना, तो यही रहेंगे। नहीं भाई मैं एक पैका मारा निकलने के लिए वहाँ। आपकी लाइफ का सबसे अभी तक का फनी मोमेंट क्या था, या फैन मोमेंट? फैन मूवमेंट बताता हूँ मैं आपको, एक बहुत तगड़ा वाला हुआ है फैन मूवमेंट। मैं नोएडा में था, नोएडा में मैं एक होटल के बाद स्टे कर रहा था, होटल में था लेकिन मैं बाहर बैठा हुआ था। वो स्टे क्या किया था, मतलब होटल लेने को थे बट दोस्त हमारे आ रहे थे, दोस्त आ रहे थे तो हम बाहर होटल के बैठे हुए थे। पूरी बात नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है पूरी बात बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, घर पे जूते चलेंगे भाई। तो मैं बैठा हुआ था होटल के बाहर, दोस्त मेरे आ रहे हुए थे, वास्तव में दोस्त आ रहे होते थे। तो तब तक क्या हुआ, 3-4 बाइकें आई और जाट गुज्जर थे वो, 3-4 बाइकें उन्होंने लगाई कि मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरे पैर कांपे। मैंने कहा आज ये पहले तो बेबाव मारेंगे हमको, बाद में फोन भी छीन ले जाएंगे। उन्होंने फोन मेरा स्विच ऑफ था, उसने आज लगाई गाड़ी, उसने कहा और भाई और भाई ठेका कहाँ है, हमने भैया नहीं पता नहीं पता, अब मैं यहाँ पे नहीं हो गया था। हाँ बता, इधर ही कहीं बता रहा था, हमने भैया देख लो जाके, आपने नहीं पता कहाँ है, कितनी रात में मतलब ब्लैक में लेने के लिए आए होंगे। मैंने हमें नहीं पता भाई, चले गए। फिर मैंने कहा आप जानने जा रहे मेरे, मैंने कहा आप जानने जा रहे भाई। फिर क्या हुआ, जैसे वो लोग गए फिर वापस आ गए, अब वहां खड़े हो गया कुछ देर, अब मेरी फटे भाई। मैंने कहा अरे यार ये मारेंगे आज, ये कुछ तो सोच रहे हैं, इसलिए तो नहीं ठेका पूछा कि मैंने बता नहीं पाया, ये सोचेंगे बाहर का लड़का ही है। हाँ। मैं बैठा रहा, वो लोग आए फिर, भाई यहाँ कर क्या रहे हो तुम? हमने कि भाई कुछ नहीं, दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। कहते अच्छा 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 चलिए गए। फिर मैंने कहा चलो अच्छे तो लग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, मैंने कहा चलो जाते हैं उनके पास। मैंने कहा भाई मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे को एक फोन करना है लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। उन्होंने अपना फिर क्या कहते हैं फोन दिया मेरे को, अब मेरे को मेरे किसी दोस्त का नंबर ही नहीं याद। और ये रियल है, मैंने अपने जीवन में अभी तक अपने पापा का नंबर याद किया था सबसे पहले, उसके बाद अपनी मम्मी का नंबर याद किया था, उसके बाद अपनी बंदी का नंबर याद किया था। 3 नंबर याद किए थे जीवन में, उसके आगे कहीं बढ़ा ही नहीं मैं तो। दोस्तों के नंबर नहीं, मैंने क्या किया, दोस्तों की इंस्टा खोला, मैसेज डाला सबके पास कि भाई मैं यस हूँ, जल्दी से इंस्टाग्राम पे जल्दी से मैसेज करो भाई, ये भाई की आईडी है लेकिन मैं बोल यस रहा हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ है, अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो थोड़ी देर में फिर वहां से आता है कॉल बैक आता है, मैं बात करता हूँ, बात करने के बाद दोस्त मेरे आने लगते, कहती तीर पहुंच रहे हैं वहां पर। तब तक उसमें से एक लड़के ने बोला भाई मैंने तो तुझे कहीं देखा है। मैं हाँ भाई देखा होगा। कहते वीडियो बनाता, मैंने हाँ भाई वीडियो बनाता हूँ। कहते अच्छा इधर आ आईडी दिखा अपनी, मैंने अपनी आईडी दिखा। अब वो ऐसे बोल रहे, उनकी भाषा ऐसी थी भाई, अब मेरी बड़ी बड़ी, मैं तो कह रहा हाँ भाई लो आईडी खोली मैंने, ये तू है? मैंने कहा हाँ भाई, कहता अरे यार, उसने अपनी गैलरी खोली, गैलरी में उसके मेरी वीडियो भरी पड़ी। अच्छा। हाँ व्हाट्सएप कहता भाई मैं तेरी रोज स्टोरी लगाता हूँ व्हाट्सएप पे रोज, भाई यार तू मुझे यहाँ कैसे मिल गया भाई, इधर आ भाई हमारे लोग के साथ वीडियो बनवा के। मैं उनको मना भी नहीं कर पा रहा, वो सारे हाथ में बोतल पकड़े भाई दारू की, वो कह रहे मेरे को हाथ डाले से बोतल दारू कैसे से कर रहा है। मैं कहूँ अगर मेरे बाप ने देखी तो मेरी यार मेरी क्या भाई सामत है भाई। मैंने कहा ये मैं कर रहा, मैं भी ऐसे कर, मेरा मुंह ऐसा बना हुआ तो मजाक चटके वो वीडियो ऐसे सारे पकड़े तुम लंबे छोड़ ऐसे दारू की बोतल ऐसे करके वीडियो बनवा रहे ऐसे करके। अब मैं ऐसे मेरे को पता नहीं कि ये वीडियो डाल दिया कहीं से धोखे वायरल होगी भाई, तुम कहेंगे ये लो नशेड़ी बन के नशा कर रहा है रात में बैठो। लेकिन लड़के फाइंड आउट मतलब बहुत अच्छे थे, लेके उन्होंने फिर मेरे को बोला कहाँ दोस्त आपके, मैंने कहा भाई वहां तक पहुंच गया। फिर उन्होंने मुझे बैठाल के वहां पे छोड़ गया उन लोगों के पास। अच्छा। हाँ फिर उन्होंने छोड़ा था वहां तक, मतलब उनको बोला, लेकिन वो चिल्ले थे भाई, उन्होंने कहा बताना भाई क्या है यहाँ नोएडा में अपना सिक्का है भाई, बताना कुछ भी हो दिक्कत हमें बताना। हमने हाँ जी भाई जी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई जी। मैं सीधा ब्रो से भाई जी पे आ गया था। ऐसे नॉर्मल मिलता ना ब्रो कैसा चल रहा है ब्रो, ऐसा चल रहा है, उन्होंने बोला हमने भाई जी बता देंगे, भाई जी जो भी हो भाई जी बताएंगे। यार भाई वो तो यही हो गया था, उस दिन बहुत ज्यादा डर गया था मैं, और बहुत ज्यादा हंसी भी आई थी बाद में दोस्तों के साथ। हंसी तो किसी और मैटर पे आई थी जो कि ऑफ कैमरा बता चुका मैं तुमको। वो मुझे पता है किस बात पे गया था तुम लोग वहाँ होटल। दोस्तों के साथ कुछ ऐसा रहा हो मतलब फनी मोमेंट? दोस्तों के साथ बताता हूँ, मैं स्कूल में था जब, तो हम लोग 12th में ही थे। अब क्या हुआ, हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे, कोरोना का सीन हो गया था ना, तो लाइब्रेरी में बैठते थे सारी बुक है, बड़ी क्लास दोनों जो सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी मिलके हम क्लास लाइब्रेरी में बैठने लगे। तो मेरे अब हम लोगों का ग्रुप फेमस था, हमारे 4 लोगों का, जिसमें मैं और विशाल सबसे ज्यादा हरामखोर थे। हम लोगों को नाम दे रखा गया था, कोई राम लक्ष्मण के बुलाता था,
कोई हम लोगों को कह बुलाता था, क्या कहते करण अर्जुन, तो ऐसा होता, मतलब ऐसा होता था अगर ये कुछ भी हरामीबंदी कर रहा है तो दूसरा अपने आप लपेट लिया जाता हाँ, था। ये तो आओ है। ऑफिस में, वो तुम्हारा मित्र कहाँ है, सर उसकी कोई गलती नहीं, अरे नहीं फिर भी बुलाओ। अब तो वहां पे ऐसा जोड़ी दी हमारे लोगों की। अब हुआ क्या, जो हमारे 12th नहीं, हमारी 11th थी, 12th की जो सीनियर्स थी हमारी लड़कियां, वो आई क्लास में और पीछे वाले गेट से। अब हमें क्या पता पीछे से लड़कियां आ रही हैं भाई, हम मस्त आराम से बैठे थे, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। अब मैं पहले अकेले गा रहा था, लेकिन उनकी इतनी खराब किस्मत मेरे दोस्तों की, वो भी गाने लगे। लड़कियां निकली, मैं ऐसे देख रहा हूँ उनकी तरफ, गाते अब मुंह ही नहीं बंद हो रहा मेरा, भीगे होठ तेरे। तो वो ऐसे देख रही हैं, वो चली गई, मैं चुप हो गया। मैंने आगे गई, वो उन्होंने आगे जाते सीधा, बहुत बदतमीज है इस क्लास के लड़के, तमीज अमीज नहीं है, क्या गाने गा रहे हैं ये वो, ऐसा सुनाया। पहले उसने सुनाया, हमने सुन लो भाई लड़की है, क्या फायदा, उल्टे फट्टे हमारे बच जाएंगे। बोला, उन्होंने चली गई, सर ने क्लास वाले हड़का दिया तो सुन लिया हम लोगों ने। बाद में लिया सर है हमारे पीटी टीचर, सक्षम विशाल, मेरा नाम सक्षम है स्कूल का। हमने हाँ सर, चलो ऑफिस में बुलावा आया। हमने लो, हमने कहा, हमने सर ये लोग भी थे हमारे साथ, 2 और थे, उनको पकड़ लिया। 4 लोग गए ऑफिस में। अब रास्ते पर हम लोग को लगा कि अब क्या होगा भाई, क्या होगा। अब इतना नाम स्कूल में इतना हो रहा था हम लोगों का, एकदम आराम से, कोई बोलता नहीं था हम लोगों से, बड़ा डेंजर फ्रेंड सर्कल था हमारा। कोई नहीं, तो अब हम लोग गए वहां पे सीधा, अब हम उन लड़कियों से बोल रहे हैं, क्यों बता दिया ना, अब तुम भी देखना, हम तुम्हारी बात भी बताएंगे, बहुत से तुम्हारे भी राज है हमारे पास बहुत सारे। उन्होंने क्या, उन्होंने बोला हमने नहीं बताया, हमने बस हमारे स्कूल क्लास में बताया, हम तो ऑफिस तक कौन बात लेके गया। तो पता चला हमारे क्लास का जो वो था मॉनिटर, वो बताया जाके। अच्छा, तो वो हम लोग से इतना ज्यादा पढ़ाता था, उसने वहीं जाके हम लोग की पिक्चर बना दी। हम लोग पहुंचे, फिर हम लोग ने भारी बार प्लान बनाया कि अंदर जाके सर पूछे, कहीं नहीं गाया, कुछ भी हो जाए, नहीं गाया। जैसे पहुंचे, विशाल इधर खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, नितिन खड़ा हुआ, पुनीत खड़े हुए, हम चारों लोग खड़े हुए लाइन से। बुरा था कि बोलना नहीं है, सीधा मना करना, नहीं गाया, नहीं गाया भाई, नहीं गाया, क्या कैमरे में आ जाएगा तो फट्टे चला लेना, कैमरे पहले लगा, कैमरे चेक होंगे नहीं। विशाल सबसे आगे खड़ा। प्रिंसिपल ने पूछा, गाना गा रहे थे? यस सर, हम तीनों ऐसे देख रहे। अब हमने ऐसे तुरंत ही ऐसे, अब उसने बोल दिया ये, हमने नहीं साहब नहीं गा रहे थे। उसने पूछा, उसने मना कर दिया। अब उसको यकीन प्रिंसिपल को ये नहीं हुआ कि ये गाया और मैं नहीं गाया। उसने फिर उन दोनों से पूछा, इसने नहीं गाया? कहता नहीं सर, इसने नहीं गाया। उसने पूछा, इसने नहीं गाया? कहता नहीं गाया। विशाल को बुलाया। विशाल को बुलाने के बाद प्रिंसिपल ने डंडे चलाना स्टार्ट किया चूथड़ों पे। और उसने मारे। विशाल ही बहुत बूढ़ा बंदा था। विशाल कह रहा कि चलाओ भाई, कहाँ तक चलाओ, वहीं से खड़ा। और प्रिंसिपल भी बहुत कायदे का था, चलाए जा रहा, रुक नहीं रहा। अब विशाल अपने डीट में, प्रिंसिपल अपने डीट में, प्रिंसिपल ही मारा लगा। फिर विशाल को एक टाइम पे लगा कि भाई अब ये बहुत मारेगा, अगर रुके हमें कुछ करना है। विशाल प्रिंसिपल ने देखो, प्रिंसिपल की थोड़ा लगा, और ये तो यार ज्यादा हो गया। प्रिंसिपल का पानी लिया, फिर वो है पानी, उसको पानी दिया आगे, पानी दिया क्या। फिर बाद में समझाने लगा, ये कौन है तुम्हारी? विशाल, ये हमारी बहन है। ये बहन है तुम्हारी? अब विशाल कहता है सर क्या है, ये तुम्हारी सिस्टर है? कहता हाँ सर, हमारी सिस्टर है ये, सिस्टर। तो बाद में ऊपर जाके बोलता है बहन और सिस्टर क्या अलग अलग होता है। तो वहाँ पे ये हुआ। अब वहाँ पे होने वो पता क्या, उसको अपने पापा से बहुत डर था विशाल को। अच्छा। और अब वो उसने इसका भी एक रीजन था, उसने हाँ क्यों बोला जाके वहां जाके, उन्होंने पूछा वीडियो वाला। हाँ। वो गया वहां पर, उसे याद आया कि हम लोगों ने जब अभी उससे उस कर्म कांड से पहले हम लोग फोन में कुछ देख रहे थे पीछे बैठ के। अच्छा। और क्या देख रहे थे? अगर वो कैमरे में चेक हो जाता। 12th में तुम लोग फोन ले गए थे? हम लोग 9th यार। तो ऐसा था, छुपा छुपा के रख देते थे। तो ऐसा हुआ, हमने कहा अरे यार, तो उसने बोला हमने इस चीज के लिए बोल दिया। वो हमको जब निकला, उसने कहा, वो अपने पापा से डरता था इस चक्कर में, उसने पैर छुए लड़कियों के। निकल गया तो क्या लड़कियों का छुली क्या ही है। हमने वहां से, उसने मेरा हाथ पकड़ा, सीधा वॉशरूम पहुंचे हम लोग, उसने सीधा अपना पैंट उतारा। भाई मैंने देखा ये, भाई मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया भाई, भाई सैल्यूट है भाई, तुम खा भी गए, हम तो झेल भी ना पाते, हमारी तो हड्डी लग हो जाती। तो वो हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा वो था भी ऐसा विशाल। अच्छा। हम लोग बड़े टन आवाज आने लगे कि भाई कहीं भी पड़ जाए, भाई इधर पड़ जाए, उससे कर उसको मारा रहा। ऐसा हुआ, सबको निपटने के बाद अब वो कह रहा भाई हो रहा माइनस में हो गया है स्कूल में। हमने हाँ भाई हो रहा था, माइनस में हो गया, खौफ खत्म हो गया धीरे धीरे। तो फिर ऐसे ही था। फिर अब हुआ क्या, मॉनिटर निकला, हम लोग जा रहे थे ऊपर, मॉनिटर ने देख हंस दिया। अब वो कहता है अबे साले, बहुत तगड़ा बोला, बोलेंगे यहाँ पे विवाद हो जाएगा, कम्युनिटी वाला विवाद हो जाएगा। बोला कम्युनिटी का था। अच्छा। उसने सुना दिया डर के। फिर वहां पर हो गया नॉर्मल सब कुछ। तो ये मेरी लाइफ का, मेरे को लगता है सबसे फनी मोमेंट था,
हंसी बंद नहीं हुई थी भाई, पूरा दिन हंसे थे। लेकिन भाई का योगदान था, इसीलिए thank you तो विशाल भाई। इसीलिए तो भाई तुम 12th में फेल हो गए थे। इसीलिए क्या फेल हो गए थे भाई? मतलब हाँ फेल हो गए फोन थे। में ये सब देखोगे और ये भीगे होठ तेरे, ये सब क्या है? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं था भाई, मैं बताऊं पढ़ाई का सीन कैसे हुआ भाई। पढ़ाई का ऐसा हो गया, पढ़ाई अच्छी लगी थी सिर्फ 8 तक। हम्म। अब मैं 8 तक पढ़ा हुआ था छोटे स्कूल में। 8 के बाद मैं सीधा गया हूँ एकदम बड़े स्कूल में, पहुंचा दिया गया मेरे को। अच्छा। अब बड़े स्कूल में, अब भाई सीधे तुम यार हिंदी मीडियम नहीं था, इंग्लिश का था, लेकिन बहुत छोटा स्कूल था जिसमें पढ़ता था पहले। अब मैं फिर 9th में सीधा एंट्री ली जाके एकदम बड़े स्कूल में। पहली पनिशमेंट क्या मिली थी मेरे को, लड़कियों के साथ बिठाने वाली है तो पनिशमेंट होती है। हमें 4 के साथ बैठा लो, 5 के साथ बैठा लो, हमारे बल्ले बल्ले भाई, ये पनिशमेंट है? और क्या भाई। हमने कहा ऐसा, तो वहाँ का सीन थोड़ा बहुत अलग था। तो मजा आने लगा है। मजा नहीं आया, वहाँ पढ़ाई नहीं है, भाड़ में इधर लग गया अपने काम में। चल तो कहते रोज पनिशमेंट दे मुझे। तो फिर ऐसा वहाँ पे अब गेम पीरियड भी होता था, आराम से गेम अच्छा। खेल रहे हैं, आराम से गेम खेलते खेलते किसी लड़की के ऊपर गिर गए। मतलब पैसा वाला नहीं, मजाक, जानबूझ के नहीं गिरे। खो खेल रहे थे, एक बार खो खेलते खेलते क्या हुआ, मैंने उसको खो दिया। और ऐसा थोड़ी ना, तुम गलत गलत सोच रहे हो भाई। खो दिया मैंने उसको, लड़की को खो दिया। अब मैं जल्दी से बैठने को हुआ, तब तक उठ नहीं पाई। तो वो ऐसे मैं उसके ऊपर एकदम वो एकदम मूवी वाला सीन हो गया। वो ऐसे लेटी में ऐसे एकदम मैं उठा, सारी लड़कियां तो ऐसा हो गया बहुत ज्यादा। भाई स्कूल के मोमेंट्स बहुत अच्छा। लोग पता है स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन हम पता कैसे थे, हम अगर स्कूल ना जाए तो हमारा दिन नहीं कटता था, हमारा संडे नहीं कटता था। हमें स्कूल जाना था ही एकदम अच्छा वाला, कि स्कूल जाना है। मजे आते थे हाँ, ये सब क्योंकि करते भाई थे। संडे पड़ जाता था ना तो बहुत बोर हो जाते थे हम लोग कि यार करे क्या करें पूरा दिन, क्या करें। स्कूल में टाइम पास हो जाता था हमारा। और एक प्राउड मोमेंट वाली बात भी है, स्कूल में मैंने एक बार, सबसे पहला जो ब्लॉग है मेरा स्कूल ही का है, सबसे पहला जो ब्लॉग बनाया था मैंने, जब मेरे कुछ भी नहीं थे फॉलोअर्स, तब प्रिंसिपल हमको ढूंढ रहा था बहुत बुरी तरीके से। उसने कैमरे में देख लिया था वीडियो बनाते हुए। अच्छा। हाँ ब्लॉग बना रहे थे, कहता वो अब विशाल को पकड़ लिया उसने, तुम्हारा साथी कहाँ है, वो वीडियो बना रहा था, वो कहाँ है, वो कहाँ? मैं भाग रहा हूँ इधर उधर, हमारा स्कूल बहुत बड़ा था, हम तो इधर भाग रहे सीढ़ियों पे भाग रहे, उधर जा रहे, और लेकिन पकड़ नहीं पाया वो। तो वहां जाके कई जगह बच्चे रहे उससे, वीडियो बनाने के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला। निकल आए हम लोग। निकलने के बाद अब ऐसा टाइम आया था, बीच में कोई प्रोजेक्ट हुआ था हमारे स्कूल में, हम तब तक निकल चुके थे स्कूल से। प्रोजेक्ट हुआ था कोई स्कूल में साइंस वाला, तो पूरा अच्छे से सजावट हुई थी, अच्छे से साइंस वाले बच्चों ने बनाया था बहुत कुछ। तो मेरे पास सर का फोन आया था कि मैनेजर ने मेरे को इनवाइट किया था अच्छा। कि यस साहब वो वीडियो बनाया के स्कूल का हमारा। क्या बात है। तो ये प्राउड मोमेंट हुआ, प्राउड मोमेंट वाली बात हुई ना, कि जिस स्कूल में कभी वीडियो बनाने के लिए मेरे को मना किया जा रहा मेरे साथ भी हो चुका है भाई ऐसा। था, आज मेरे को इनवाइट कर रहा है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं मैं भी मतलब आरामी था, नहीं क्या? जैसे तुम्हारा था स्कूल का, वैसा मेरा भी था कि मतलब मैं पूरे स्कूल में सबसे बदमाश बंदा, पूरे स्कूल की अगर कील भी कहीं निकली हुई है तो मुझे बुलाया जाता था, ऐसा था। तो ऐसा था कि मतलब स्कूल जब मैं निकला तो धन्यवाद निकल गया, ऐसा था। तो हमारा भी ऐसा। हम 10th में मैंने वो ले ली, 9th में गया था ना मैं, 10th करने के बाद मैंने वो ले लिया था अपना, क्या कहते हैं, टीसी ले ली थी। नहीं अच्छा। पढ़ना मेरे को अब। हाँ, दूसरे स्कूल में जाने वाला था मैं, और दूसरे स्कूल वाले में गया तो 2-3 ही दिन ही जाने बाद मेरा वहाँ मैटर हो गया स्कूल में भी, वहां से निकाल दिया गया मेरे को सिर्फ 2-3 दिन के अंदर। फिर मैं वापस अपने स्कूल में गया, उसी स्कूल में। अब वो ऐसे कह रहे ना 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 ना, 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 इनको नहीं रखेंगे वापस। बड़ी अच्छी बात है टीसी लेके चला गया। अब एक गलती दोबारा थोड़ी ना दोहराएंगे। अब प्रिंसिपल ने मना कर दिया सीधा। लेकिन फिर मैनेजर जिनका स्कूल था उनसे थोड़े संबंध थे घर के, बात करी गई, वापस करके फिर मेरे को वापस से भेजा गया। मैंने आप फिर हम जीना आराम करेंगे भाई, ढूंढो तुम कहाँ ढूंढोगे। तो ऐसे ही भाई मैंने भी किया, जब एनुअल फंक्शन था स्कूल का, तब मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था स्कूल में, क्योंकि मैं तो पॉडकास्टर बन गया था इस टाइम पे, इसलिए। तो ऐसा मेरे को भी गया, लेकिन मैं गया नहीं था। ईगो रखा था मैंने अपने आगे, सबसे आगे ईगो रखा था मैंने इस चीज में। कभी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आज मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। अरे यार भाई स्कूल में नहीं किया जाता ऐसा, क्या स्कूल वालों के साथ नहीं किया जाता ऐसा। अरे हिस्सा कहीं नहीं किया भाई, स्कूल वालों ने बहुत कुछ भी किया है, बता नहीं सकते हैं। हमारा फेयरवेल में हम पता क्यों नहीं गए थे? फेयरवेल में गए थे, हमारे फेयरवेल पता क्या हुआ था स्कूल में? जय श्री राम का नारा लगा दिया था। जय श्री राम के नारे पर हमको स्कूल से ऐसा इतना बुरा बोला गया था कि तुम लोग यहाँ पर ये गालियां देने आते हो। अच्छा। हाँ, तब हमने वहां पे प्रिंसिपल से बोला कि हम ये जो जय श्री राम बोल रहे हैं हमारी गाली है। हमने ये कहाँ से गाली होगी? अब फिर आप लोग ये क्यों कहते हो कि स्कूल मंदिर है? हाँ। अगर हम वहां पे भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमने कोई गलत, बल्कि हमारे साथ मुसलमान भी लोग थे। हमने जब स्कूल वहां से हम लोग निकले थे, फेयरवेल नहीं मनाया था हमने, हम निकले थे, हमारे साथ जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, उन्होंने पहले आके बोला ऑफिस में कि सर हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उनसे, ना हमको उनसे उनके रिलीजन से प्रॉब्लम थी, ना उनको हमारे रिलीजन से प्रॉब्लम थी। तो हमारा वो इतना दिमाग खराब हो गया था कि सर उनको दिक्कत हो तो बात अलग, उन्होंने शिकायत की हो तो बात अलग, आप ऐसा कर रहे हो। उन्होंने बहुत उल्टी चीजें बोल दी तो और दिमाग खराब हो गया था कि तुम ये लोग यहाँ गाली देने आए हो। अरे हम लोग जय श्री राम बोले गाली है? तो हम लोगों ने फिर वो छोड़ दिया था कि हम लोग नहीं बनाई फेयरवेल। मैनेजर आया, मैनेजर से लड़ गया था विशाल,
ऐसा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, उसने कहा नहीं करेंगे, क्योंकि एक दोस्त चला गया था उसके सर एक सर का भाई था जो पढ़ता था, और वहीं पे एक सर भी पढ़ाते थे, उनका ही भाई था, उनको वो पंडित थे, वो इतने अच्छे सर थे, उनसे बोल दिया प्रिंसिपल पता क्या, कि ये तमीज है तुम लोगों की, इतने गिरे हुए लोग हो, ऐसा ऐसा बोल दिया। तो अब वो चीज बहुत गलत हो गई थी, वो बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, वो चला गया, तो हमने कह दिया वो आएगा स्कूल में तभी हम फेयरवेल बनाएंगे, वरना फेयरवेल नहीं बनाएंगे। वो आया नहीं, तो हम लोग भी छोड़ के चले गए, हमारे साथ जितने मुस्लिम दोस्त भी थे वो भी चले गए थे छोड़ के, सिर्फ जय श्री राम के पीछे। तो बहुत हुआ था उसके पीछे भी लफड़ा फड़ा, लेकिन फिर हम लोग फेयरवेल नहीं बनाया था हमने। मैं एक चीज और बोलूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग की लड़ाई वाली बोली थी ना, कि मेरी लड़ाई जो हुई थी पहले वाली, बहुत टाइम पहले, जब मैं एक खाली इलाके में गए हुए थे, हाँ। वहाँ पे एक लड़के ने मेरे को मैसेज किया था उनकी तरफ के, जो उनकी तरफ से आया हुआ था। हाँ। उसने मेरे को एक चीज बोली थी, 100 के हुए थे मेरे जब 1 लाख, तो उसने मेरे को कांग्रेचुलेशन बोला था। ओके। तो मैंने उसको बोला था कि भाई बुरे कमेंट से अच्छे कमेंट तक का सफर। तो उसने आगे मेरे पास पर्सनल मैसेज किया कि भाई मैंने आपके पास कमेंट नहीं किया था, मेरी आईडी से उस लड़के ने कमेंट किया था, जो लड़का रहता था जिससे मेरी मेन लड़ाई थी मेरी, तो अध्यक्ष जी थे, उनसे उनके लड़के से भी लड़ाई नहीं थी। लेकिन जब वो हुआ होने के बाद हमने बोला चलो कोई बात नहीं भाई, लेकिन ये चीज गलत थी, कमेंट नहीं करना चाहिए। उसने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई कमेंट नहीं करनी चाहिए थी हम लोगों को, बट मैंने कमेंट नहीं की, मेरी आईडी से उसने कमेंट कर दी थी, ऐसा मेरे पास प्रूफ भी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हुआ। तो उसने मतलब मेरे को एक लाइन बोली थी जो कि मेरे दिमाग में अभी तक है, भाई हमको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम सारे हिंदू हैं, ये लाइन थी। और जो 10-12 लोग लड़ने के लिए आए थे ना, वो सारे गुप्ता थे। अच्छा। और हमारे तरफ से जो 4 लोग गए थे ना, मैं ठाकुर, मेरा एक दोस्त गुप्ता था, एक दोस्त पंडित था, एक दोस्त यादव था। अच्छा। तो असली जातिवाद कहाँ से हुआ, समझ रहे हो ना? ये हिंदू वाले बात ही कहाँ से आए भाई, हमारे साथ इतने अलग अलग कास्ट के लोग आए थे, हिंदू तो हम हुए ना। तो ये भी हिंदू ही है भाई, ये हिंदू सारे हैं हिंदू हैं। लेकिन सारे गुप्ता थे ना, ये जातिवाद हुआ भाई। मेरी लड़ाई होती, मैं ठाकुर लेके सारे पहुंच जाता, तो जातिवाद हुई वो चीज। मेरे साथ मेरे सारे दोस्त गए थे, हम सारे अलग समाज के लोग थे, लेकिन तुम्हारे मुंह से वो चीज अच्छी नहीं लगती है कि हम हिंदू ही हैं भाई, हमको सारे एक में रहना चाहिए। तुम सारे एक ही जात के लोग आ गए थे लड़ने के लिए, ये चीज गलत थी ना। हमारे साथ तो गुप्ता भी बैठता है, हमारे साथ पंडित भी बैठता है, हमारे साथ यादव भी बैठता है, हमारे साथ पाल भी बैठता है, हर जात के लोग मिलेंगे और एक ही थाली में खाते मिलेंगे। तो ये चीज मेरे को लगा, मैंने उसको बोला भी ये चीज, कहता अरे भाई छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी माफी मांगी। मैंने कहा ओके, अब करते हैं खत्म पॉडकास्ट। ओके भाई, थैंक यू सो मच यश भाई अपना टाइम देने के लिए। और मुझे पता है कि अभी और भी काम होंगे आपके पास, कुछ शायरी बोलनी होंगी आपको, रील्स पे जाके लड़कियों को नाराज करना होगा। बहुत फ्री है भाई, बता नहीं सकते कितना फ्री है भाई।